बात मौत के हादसे वाले पुल की। आज सुबह गुजरात में वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल अचानक टूट गया। पुल पर ट्रैफिक चल रहा था तब जब ये पुल टूटा और एक के बाद एक 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे पुल पर ही फंस गया। पुल टूटने से 9 लोगों की जान चली गई, 8 लोगों को बचाया गया। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला ये पुल 40 साल पुराना था। पिछले साल इसकी मरम्मत भी हुई थी, लेकिन सवाल है कि इस पुल की मजबूती कितनी थी। क्या ध्यान कभी नहीं गया इस पर, जो अचानक पुल इस तरीके से 2 हिस्सों में बंट गया। ये वो तस्वीरें हैं उस ब्रिज की। बीचों बीच किस तरीके से 2 पिलर के बीच ब्रिज का हिस्सा टूटकर गिर गया है। गाड़ियां जितनी उस समय गुजर रही थी वो सब पानी में गिर गई। 8 लोगों को रेस्क्यू जरूर किया गया है, लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हो गया जब जो सालाना मरम्मत का काम है वो बताया जा रहा है कि पिछले साल पूरा किया गया था। गुजरात में हुए इस हादसे के साथ ही जो मोरबी का हादसा था वो भी सबके जहन में ताजा हो गया है। गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक थी और भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम जब कैबिनेट बैठक में पहुंचे तुरंत ही एक टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया, जिसमें इंजीनियर समेत जो ब्रिज के डिजाइन बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनको शामिल किया गया है। लगभग 5 सदस्य की जो टीम है उसे फिलहाल मौके पर भेज दिया गया है। किस वजह से ये ब्रिज टूटा इसकी जांच करके एक रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर इस ब्रिज की बात करें तो 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो एक टैंकर जो है वो ब्रिज पर अभी भी लटका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस ब्रिज पर किसी भी प्रकार के लोगों की यानी कि स्थानीय लोगों की भी आवाजाही को बिल्कुल रोक दिया गया है। और एक बड़ी सी क्रेन आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं, उसके माध्यम से ब्रिज जो कि 23 स्पान का है, जिसमें से एक स्पान टूटा और जो 5 व्हीकल नीचे की तरफ गिर गए, उसमें से जो नीचे अभी भी एक ट्रक फंसी हुई है, ये बड़ी सी क्रेन के माध्यम से और नीचे से 2 जेसीबी मशीन, इन 3 व्हीकल के माध्यम से जो नीचे ट्रक और एक कार फंसी हुई है उसको निकालने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं एक इको व्हीकल के अलावा एक पिकअप और एक ऑटो रिक्शा जो कि दलदल जैसी स्थिति में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। और जो भी लोग अभी नदी में से बाहर की तरफ आ रहे हैं, लगभग उनका घुटना भी जो दलदल है उसमें फंसा हो, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बारिश का सीजन अभी फिलहाल चल रहा है और बारिश की वजह से इस महिसागर नदी में फिलहाल पानी भी है। लेकिन के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। सर, मतलब लोग अभी भी फंसे हुए हैं कि हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। वो जब एक बार उनकी डिटेल चेकिंग हो जाएगी तभी मैं आपको परफेक्टली कह पाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री वહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે। हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। तो सरकार की जो गुनाहित बेदरकारी है उसकी वजह से आज ये ब्रिज टूटा, लोगों की जान गई है।